फोरम पीसीएस के मंच पे आपका स्वागत है। जब पहला वीडियो पीसीएस कार्यक्रम के लिए मैंने प्लान किया था, उसके बाद से एक पूरी सीरीज हम लोग लेकर के आए हैं, जिसमें कि हमने अलग अलग विषयों में जो क्वेश्चंस हैं, कीवर्ड्स के माध्यम से पिछले वर्षों में जो आए क्वेश्चंस हैं उनको समझने की कोशिश की है। ज्योग्राफी का एक जो डिस्कशन पेंडिंग था उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। पहले जो वीडियो है, सबसे पहला इस सीरीज में जो वीडियो आया था हमारा, उसमें हमने पूरे इस प्रोग्राम को चेकआउट किया था कि किस किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे, और हमने एकदम अलग रणनीति बाकी सब जगहों से अलग करके हमने यहाँ पे जो यूज की है, जिसमें कि हम लोग आपसे उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ के आइए और टेस्ट दीजिए, उसको हम पॉलिश करेंगे। अभी चूंकि समय इतना कम है जिसमें कि पूरे सिलेबस को नहीं पढ़ाया जा सकता, ये क्रैश कोर्स है, ठीक। 500 प्लस क्वेश्चन के माध्यम से हमने कोशिश की है कि यहाँ पे आपके सारे सिलेबस को हम पॉलिश करें, ठीक। 2022 का जो हमारा रिजल्ट था, 2022 में भी 50 बच्चे थे लगभग, उसमें से 22 प्लस का सिलेक्शन हुआ था और बहुत अच्छा रिजल्ट था। उसी चीज को दोहराने के लिए इस बार हमने थोड़ा उससे भी एक अलग रणनीति पे जो काम किया है, वो ये है कि आप बेसिक पढ़ के आइए, टेस्ट दीजिए, आपने क्या पढ़ा, क्या समझा, उसके बाद में आप टेस्ट लिखिए। टेस्ट के बाद में उन्हीं चीजों पर डिस्कशन होगा कि आपको कैसे करना चाहिए था, ठीक है। वो हमने फॉलो किया है अप्रोच, ठीक है, जो कि पहले के किसी जो और लोग जो फॉलो करते हैं उससे थोड़ा सा अलग है। तो टेस्ट किस तरीके से हो रहे हैं या क्रैश कोर्स किस तरीके से हो रहा है, तो इसको लेके वीडियो और भी हैं, जो अन्य टीचर जो इसमें हमारे सहयोगी हैं वो लोगों ने भी बनाए हैं, तो आप उनको देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आज हमारा मेन उद्देश्य है भूगोल को लेकर के, कि भूगोल की तैयारी कैसे करें। जो आपका एक सीमित समय है उसमें किस तरीके से हम लोग बेहतर मार्क्स लेकर के आए, क्या पढ़ें क्या छोड़ें, ठीक है। सिलेबस अपने आप में काफी लंबा होता है, तो उसी चीज को हम समझेंगे। मैं आपको सिलेबस भी बताऊंगा कि सिलेबस क्या है भूगोल का। फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि कीवर्ड्स कौन कौन से हैं जिनके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि पिछले वर्षों में क्वेश्चन कैसे आए। फिर कुछ क्वेश्चंस भी मैं लूंगा ताकि आप समझ पाएं कि क्या उसी लाइन पे क्वेश्चन जा रहे हैं। तो कीवर्ड्स को समझिए, वही खेल है, वही हमारे इस पूरे के पूरे जो अप्रोच का, ये जो 500 प्लस क्वेश्चन के माध्यम से आपका हम सारा सिलेबस करवाना चाहते हैं मुख्य परीक्षा से पहले, उसका उद्देश्य भी यही है। तो आगे बढ़ते हैं। अब अप्रोच क्या है, क्वेश्चन क्यों जो है जरूरी है। क्वेश्चन जरूरी है कि हमको एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करने को इसमें मिलती है, ठीक। जैसे आपका कॉलेज के एग्जाम हुए थे, तो कॉलेज के एग्जाम में आप साल भर जो भी पढ़े ना पढ़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आपका एग्जाम आता है तो आप क्या करते हैं, आपके जो सीनियर है, हमने भी DU से पढ़ाई की है, तो सब जगह ऐसा ही होता है कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप कहीं से अरेंज करने की कोशिश करते हैं, टीचर्स के या फोटोकॉपी वाले जो लोग हैं उनके माध्यम से, और उनके थ्रू ट्रेंड समझना चाहते हैं कि किन भागों से ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं, और उन्हीं को फिर आप जब हम पढ़ के ठीक तरीके से काम करते हैं तो कम समय में बेहतर मार्क्स लेकर के आते हैं। तो आपका जो एग्जाम डेट पर किस तरीके से आप तब तक कैसे काम होगा उसको लेकर के एक अच्छी रणनीति जो बनती है क्वेश्चंस है, ठीक। फिर हम यहाँ पे सिलेबस को भी रिवर्स इंजीनियरिंग करके समझना चाहते हैं कि भाई सिलेबस तो काफी बड़ा है, उसमें से किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक को ज्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा है। सिलेबस में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि सब पे क्वेश्चन ना बने। फिर जो प्रैक्टिस वाली बात है कि जिन टॉपिक्स पे क्वेश्चन बन रहे हैं उनकी प्रैक्टिस आप करते हैं। यहाँ पे डेली आप 5 क्वेश्चन लिखेंगे, एग्जाम जो आपका टेस्ट पेपर होंगे, क्लास भी होगी, उसके पहले टेस्ट भी लिखना है आपको, है ना। तो उसमें आप बेहतर तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे। तो टेस्ट बहुत ही जरूरी है, क्वेश्चंस बहुत ही जरूरी हैं, उनको हमें समझना होगा। फिर हमारा जो पैटर्न है, ठीक है, तो उसमें PYQ पैटर्न है,
प्रीवियस ईयर को हम लोग ध्यान में रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तक ही सीमित रहेंगे। अब 2018 से लेके अभी तक के जो भी पेपर अवेलेबल हैं, 4-5 साल के जो भी पेपर अवेलेबल हैं, उनमें पूरे सिलेबस से क्वेश्चन नहीं आए हैं। और पिछले वर्षों में यूपी पीसीएस के लिए जो पेपर 5 और 6 में अलग से जो क्वेश्चन जिस तरीके से पूछे जा रहे हैं, पहले पेपर 1 पेपर 2 में भी यूपी पीसीएस को लेकर के यूपी स्पेशल को लेके प्रश्न पूछ रहे थे, तो अब वो शिफ्ट होंगे पेपर 5 और 6 में। तो आपको ये भी बेहतर तरीके से समझना होगा, ठीक। तो PYQ जो पैटर्न है उससे आप समझ पाएंगे और नए क्वेश्चन किस प्रकार के बन सकते हैं। एक्सपर्ट, हर एक विषय के अपने अपने एक्सपर्ट्स हैं। ऑलरेडी काफ़ी सारे जो और फैकल्टी मेंबर्स हैं उन सबके वीडियो अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, आप उनको देख सकते हैं। वो अपने अपने विषयों की व्याख्या उसमें कर रहे हैं। तो एग्जामिनेशन के व्यू पॉइंट से आपका PYQ पैटर्न हेल्प करता है। ये फिर जो सब्जेक्ट है, अब कई बार क्या होता है, भूगोल इकोनॉमी के साथ लिंक हो जाता है, कई बार भूगोल साइंस टेक के साथ लिंक होता है। अब जैसे हम अगर कहें कि बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में कैसे हेल्प कर सकता है, तो ये साइंस के साथ में ज्योग्राफी को हमने लिंक कर दिया है, ठीक है। तो ये हम समझ पाते हैं। फिर जो आपकी आंसर राइटिंग जो है वर्स्ट कंडीशन में कैसे हो सकती है, क्यों? क्योंकि आप जब पेपर लिखेंगे तो वहां पे आपकी बहुत तरीके के सिनेरियो बनते हैं। पेपर कई बार बहुत टफ आता है, जैसे इस बार आपका लोगों का प्रीलिम्स का जो पेपर है, वो पेपर जो पहले इस तरीके से नहीं आता रहा है, तो जो ट्रेडिशनल तैयारी करते हैं उनसे आप अलग हट जाते हैं। कई बार जब पेपर को देखते हैं और आपको सदमा लगता है कि ये क्या हुआ, तो उस कंडीशन को कैसे डील करना है। जब हम लोग टेस्ट यहाँ लेते हैं तो उसमें इस बात का भी ध्यान रखा जाता है, कभी कभी कुछ चीजें सरप्राइज होती हैं जो कि वो वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए आपको तैयार करती हैं। फिर आपका सिलेबस हम लोग कवर कर पाएंगे कम समय में। उसका एक ही तरीका है कि हम क्वेश्चन के जो बेसिस पे चीजों को करें, क्वेश्चन का अप्रोच लेकर के उसको करें। तो हमने जो कीवर्ड्स निकाले हैं ज्योग्राफी के लिए जिनके अराउंड क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो देखिए जो सेंटर में जितने टॉपिक हैं उन पे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, जिनके बबल्स बड़े हैं, ठीक है, सर्कल बड़ा है, उसमें ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। आप जैसे अर्थक्वेक, वोल्केनो, साइक्लोन में भी ट्रॉपिकल टेम्परेट साइक्लोन, तो इन पे अर्थक्वेक पे लगातार प्रश्न बने हैं, ठीक है। पीछे भी हम प्रश्न भी देखेंगे। वोल्केनो पे दोनों को मिक्स करके भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर ये फिजिकल में ट्रॉपिकल टेम्परेट साइक्लोन अलग अलग भी और मिक्स करके भी दोनों में कंपैरिजन भी पूछ सकता है, पूछा नहीं हालांकि, लेकिन अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर इधर ओशन करंट, ठीक, महासागरीय धाराएं, उनके ऊपर बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो देन ocean resources, okay, so ocean resources is also very very important. Again and again they have repeated question from this very topic. And sources of energy, ठीक, ये एक रिलेवेंट टॉपिक है जिसमें क्वेश्चन आपके लिए बने हैं और आगे भी फ्यूचर में भी बनेंगे। फिर अर्बनाइजेशन, इट्स प्रोसेस एंड प्रॉब्लम, प्रोस्पेक्ट एंड प्रॉब्लम, ओके। सो what are the various problems, smart cities, specifically these points have been mentioned in the syllabus, तो उसको भी आप कर सकते हैं। मॉनसून पे एक ही बार प्रश्न आया है पिछले 5-6 सालों में, बट यस, इंडियन इकोनॉमी इज गैम्बल ऑफ मॉनसून, सो वेरी ऑफन दे मे रिपीट क्वेश्चन। एंड एल नीनो, ला नीना, इसको लेकर के भी इशू हो सकता है। फिर माइग्रेशन, इंटरस्टेट, इंट्रास्टेट माइग्रेशन एक रिलेवेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। क्वेश्चन इस पे बने हैं क्योंकि यूपी से बहुत बड़े स्तर पर माइग्रेशन होता है, यूपी बिहार से मेजर सिटीज की तरफ, कैसे रोक सकते हैं, प्रॉब्लम, कॉन्सिक्वेंसेस, ओके। सो दीज आर द रिलेवेंट एरियाज दैट यू शुड प्रिपेयर। देन एयर मास पे एक बार क्वेश्चन बना है, रिलेवेंट है, फिर आ सकता है। विदाउट एयर मास दिस टेम्परेट साइक्लोन कैन नॉट बी अंडरस्टूड, तो उसको समझने के लिए जरूरी है कि हम इसको समझें। बॉर्डर और फ्रंटियर्स, बहुत ही ज्योग्राफी ऑप्शनल का बहुत ही डिटेल्ड, जो कहना चाहिए कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक टॉपिक है, लेकिन यूपी पीसीएस ने रखा है अपने सिलेबस में, ठीक। तो इसको हम देखते हैं, तैयार करते हैं। विंड और ग्लेशियर से रिलेटेड लैंडफॉर्म्स बनते हैं, सो एक बार प्रश्न बना है इनके ऊपर। फिर जो आपके इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो टू द पॉइंट इनके आंसर बनेंगे अगर आप इसको करते हैं, और मैथमेटिकल मार्क्स होंगे, ठीक है। इन अदर सब्जेक्ट it's not necessary that if you have answered the entire question completely you will get full marks, but here if you have given the reasonable information then आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक, वो और सब्जेक्ट के कंपैरिजन में बेटर मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपका फैक्टर अफेक्टिंग सेटलमेंट, रूरल सेटलमेंट,
टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट, पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट सिलेबस में अलग से मेंशन है, ठीक है, उसको हमको देखेंगे। तो ये आपके मोटा मोटा कीवर्ड्स हैं जिनको आपको याद कर लेना है कि इनसे रिलेटेड इश्यूज के ऊपर हमको काम करना है। चलिए अब हम देखते हैं, जरा थोड़ा सिलेबस देखते हैं। एक सिलेबस में थोड़ी सी एक जगह एनोमली भी है, उसको मैं बताऊंगा आपको, स्पेशली हिंदी मीडियम के लोगों को उसको ध्यान रखना है। अब ये यूपीपीसीएस ने कैसे ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर, अभी इस बार का जो नया नोटिफिकेशन आया उसमें भी ये गलती है, ठीक है। अब लेकिन नॉर्मली इंग्लिश मीडियम में जो चीजें दी गई हैं उनको ज्यादा स्टैंडर्ड मानते हैं, तो आपको उसको ध्यान रखना है क्योंकि सवाल उस पर पूछ सकता है। तो अब एक बार जरा हम सिलेबस को देख लेते हैं। सिलेबस क्या कहता है? सिलेबस कहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड प्राइमरी नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट विद स्पेशल रेफरेंस टू सदर्न एंड साउथ ईस्टर्न एशिया एंड इंडिया। कहता है विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण। संसाधन कौन से हैं? जल, मिट्टियां एवं वन, दक्षिण पूर्व एशिया, जिसमें भारत भी दक्षिण एशिया में आता है इसके विशेष संदर्भ में। इन पर अभी हाल फिलहाल में कोई प्रश्न नहीं बना है, लेकिन निकट भविष्य में इन पर सवाल बनेंगे, क्योंकि रिपीटिशन मुझे नहीं लगता कि यूपीपीसीएस करेगा। आपको जैसे यहाँ प्री में जो झटका मिला है वैसा यहाँ भी आपको कुछ समस्याएं क्रिएट कर सकता है। फिर फैक्टर अफेक्टिंग वेयर इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। ये वो टॉपिक है जो कि हिंदी मीडियम के सिलेबस में आपको मिलेगा ही नहीं। अभी इस बार का जो नया नोटिफिकेशन आया है उसमें भी हमने दोबारा चेक किया, जब ये हम देख रहे थे तो हमको बड़ा आश्चर्य लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इंग्लिश मीडियम के उसमें तो टॉपिक ये मेंशन हो, फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। हिंदी मीडियम वाले उसमें जो हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है पेपर, आपका जो कंटेंट होता है, तो वेबसाइट से हमने यूपीपीसीएस की वेबसाइट से देखा, ठीक है, और भी हमने अलग अलग सोर्सेज से देखा, तो हिंदी वाले में आपको ये टॉपिक नहीं मिलेगा। ये ट्रांसलेशन तो हमने किया है इसका, ठीक। तो अगर आप सोचे कि यूपीपीसीएस की वेबसाइट पे, तो ये टॉपिक ऐसा है जो कि इंग्लिश वाले सिलेबस में मेंशन है, लेकिन हिंदी वाला जहां पे अगर आप सोचे कि हिंदी में जो आपका नोटिफिकेशन देखें तो वहां पे नहीं है। तो ये भी मेंशन अलग एक टॉपिक है जिसको कि ध्यान रखना है, स्पेशली हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि अगर ये ओवरलुक होगा तो फिर सवाल इस पे बन सकता है। फिर भौतिक भूगोल से रिलेटेड टॉपिक कौन सा है? भौतिक भूगोल से रिलेटेड जो टॉपिक है, अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन, ओशन करंट्स, विंड्स एंड ग्लेशियर आर प्रोमिनेंट फिजिकल ज्योग्राफी एलिमेंट्स। तो भौतिक भूगोल की विशेषताएं, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, ठीक। तो ये भूकंप, ज्वालामुखी पे तो बार बार क्वेश्चन बनता है। चक्रवात, जो दोनों प्रकार के चक्रवात हैं, उष्ण कटिबंधी, शीतोष्ण कटिबंधी, दोनों पे सवाल बनते हैं। हमने कीवर्ड में भी आइडेंटिफाई किया था। समुद्री जल धाराओं पे, ओशन करंट पे बार बार सवाल बने हैं। और ये पवन और हिम सरिताएं, ग्लेशियर जो हैं, इनके ऊपर, इनसे जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं कैसे प्रभावित करते हैं, ओके, अर्थ सरफेस को, तो वो क्वेश्चन इस पे बन सकता है। अब फिर भारत के समुद्री संसाधनों में उनकी संभाव्यता, इंडियाज ओशन रिसोर्सेज एंड देयर पोटेंशियल। सो ओशन रिसोर्सेज में बायोटिक रिसोर्सेज, फिश, ठीक, उनको देख सकते हैं, फिश, प्रॉन्स एक कैटेगरी वो है। दूसरा यहाँ पे ओशनिक कोस्टल एरियाज में हम लोग पेट्रोलियम रिसोर्सेज देख सकते हैं। फिर पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स देख सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल टाइप ऑफ रिसोर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। विंड एनर्जी जनरेशन देख सकते हैं, ओटेक देख सकते हैं, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, ठीक है। तो जब टॉपिक पढ़ेंगे तब ये सारे के सारे संसाधन हैं, उनकी संभाव्यता, पोटेंशियल क्या है, इसको आपको तैयार करना है सिलेबस से। एक ही जगह पे हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो टॉपिक मैंने आपको बता दिया। फिर मानव प्रवास, ठीक, माइग्रेशन पे सवाल बना है, ठीक है। द वर्ल्ड वाइड रिफ्यूजी एंड माइग्रेंट क्राइसिस विद फोकस ऑन इंडिया। तो इंडिया में भी, यूपी बिहार में ही मेनली क्राइसिस ये ज्यादा है। फिर बॉर्डर एंड फ्रंटियर्स इन रिलेशन टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो सीमा और सीमांत, सीमा का मतलब होता है कि दो कंट्री को डिवाइड करने वाली लाइन, और सीमांत का मतलब है दो कंट्रीज को डिवाइड करने वाला जोन, ठीक है। तो जैसे कि मैकमोहन लाइन वास्तव में कोई लाइन नहीं है, वो एक जोन है, ठीक है, जो जहां डिमार्केशन बॉर्डर का अभी भी नहीं हुआ है, ठीक है, पढ़ेंगे जब हम बात होगी इस पे। फिर टाइप्स एंड पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट, अर्बनाइजेशन, देन स्मार्ट सिटीज, ओके, तो ये आपका, एंड स्मार्ट विलेजेस, जनसंख्या, अधिवास, प्रकार एवं प्रतिरूप। तो अधिवासों, जो ग्रामीण अधिवास होते हैं, नगरीय अधिवास होते हैं, अधिवास में भी फिर न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट होते हैं, सेमी न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट होते हैं, डिस्पर्स सेटलमेंट होते हैं, हेमलेटेड सेटलमेंट होते हैं, ठीक है। तो ये देखेंगे हम लोग,
ठीक है, ज्योग्राफी ऑप्शनल का एक बहुत ही प्यारा टॉपिक है ये, और इस पे क्वेश्चन वहाँ रिपीट होते हैं, लेकिन यहाँ यूपीपीसीएस में आपको एक क्वेश्चन जो तैयार करना चाहिए वो होता है मध्य गंगा मैदानों में अधिवास प्रतिरूप कैसा है, उसको लेकर के क्या कारण है, ठीक है, वो सब यहाँ पे आपको तैयार करना चाहिए, उस पे सवाल आपका बन सकता है। अब पास्ट ईयर पे जो क्वेश्चंस बने हैं उनको देख लेते हैं जरा। हमने सिलेबस देख लिया, सिलेबस बहुत छोटा सा है लेकिन अच्छा खासा वेटेज है आपका इस पेपर में ज्योग्राफी का हिस्ट्री के साथ में। तो अब जो टॉपिक कौन से हैं, अर्थक्वेक, वोल्केनो, सुनामी, ट्रॉपिकल टेम्परेट साइक्लोन, अर्बनाइजेशन, ओशन करंट एंड रिसोर्सेस, माइग्रेशन, ये कुछ सबसे इंपॉर्टेंट हैं टॉपिक, वो जो देखे हमने उसमें से भी। अब यहाँ सवाल देखिए कि अर्थक्वेक, वोल्केनो, सुनामी, जो ये कीवर्ड्स हैं, इन पे जो सवाल बने हैं उसको हमने यहाँ पे मेंशन करने की कोशिश की है। तो लेट्स सी, सो हियर इन 2018 PCS 18 ये क्वेश्चन आया था, हाउ आर वोल्केनो, अर्थक्वेक एंड सुनामी रिलेटेड टू ईच अदर। ओके, सो बेसिकली यू नीड टू एक्सप्लेन प्लेट टेक्टोनिक्स, किस तरीके से रिलेटेड है, क्योंकि जहां ये एक होता है वहां दूसरा भी हो ही रहा है। हाईलाइट ऑल द पॉसिबल कॉजेज ऑफ वोल्केनिक इरप्शन, ठीक, वोल्केनिक इरप्शन जो है उसमें आपको प्लेट टेक्टोनिक्स बताना होगा, फिर आपको हॉटस्पॉट थ्योरी बतानी पड़ेगी, क्योंकि जो प्लेट मार्जिन्स पे वोल्केनो नहीं है दे कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। तो हॉटस्पॉट का जो मॉडल है टूजो विल्सन का, वो आपको बताना पड़ेगा। ओके, फिर भारत में भूकंपीय पेटियों का वर्गीकरण, तो 5 4 3 2, ठीक है, ये जो 4 पेटियां हैं, पहले 1 नंबर की पेटी भी हुआ करती थी, लेकिन इसको हमारा जो सिस्मोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है उन्होंने क्लब कर दिया। तो 12 नंबर के प्रश्न हैं, आप देख सकते हैं कितना इसका रिलेवेंस यहाँ पर है। फिर ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन पे क्वेश्चन देखिए जरा। 2022 में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के कारण, संरचना और संबंधित मौसम का वर्णन कीजिए। तो क्या 3-4 बिंदु हैं इसमें, उत्पत्ति के कारण, संरचना और मौसम, 3 चीजें बतानी है। तो अलग अलग भागों में कैसा मौसम रहेगा, चक्रवात की आंख में कैसा मौसम रहेगा, आंख की दीवार पे कैसा मौसम रहेगा, ठीक, उसके बाद में जो सर्पिल वर्षा पट्टी जो है वहां कैसा रहेगा, ठीक, फिर बाहरी जो एनुलर बैंड है वहां कैसा रहेगा। तो ये आपको मौसम, कैसी विंड ब्लो कर रही है, कैसे तरीके का रेनफॉल हो रहा है, दैट इज टू बी एक्सप्लेन्ड हियर। फिर 21 में चक्रवात क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कारणों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों पे सवाल बना है, ठीक है। तो 12 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है। अब अगर अर्बनाइजेशन पे देखें तो अर्बनाइजेशन पे क्या प्रश्न बने हैं, तो प्रश्न बने हैं, नगरीकरण को परिभाषित कीजिए, ठीक, बढ़ते नगरीकरण से उत्पन्न समस्याओं की विवेचना कीजिए, ठीक। नगरीकरण में नॉर्मली लोग बता देंगे कि नगरीकरण शहरों में लोगों का बसना है, ठीक, ऐसा नहीं है। नगरीकरण पूरी की पूरी प्रक्रिया है। नगरीकरण एक आर्थिक प्रक्रिया है जिसमें एक ग्रामीण क्षेत्र जहां पे प्राथमिक क्रियाकलाप होते हैं वो द्वितीयक तृतीयक में बदल जाते हैं, ठीक। ये एक संरचनात्मक प्रक्रिया है। गांव का आकार देखा है कैसा है आपने, और शहर का आकार देखो, छोटा और बड़ा। घर का आकार देखो, नॉर्मली आपके घर छोटे होते हैं, शहरों में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक जो ये नगरीकरण जो है, अर्बनाइजेशन is a structural process, it's an economic process and it is a social process as well। समाज में भी अंतर होता है। जो गांव का जो समाज होता है उसमें सोशल कोहेजन होता है, पूरे गांव के लोग एक दूसरे को जानते हैं। या क्या आपके घर में खिचड़ी पक रही है उससे सबको लेना देना होता है, कहीं ना कहीं आपसे जुड़े हुए हैं। बट इन अर्बन एरिया यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट हु इज लिविंग नेक्स्ट डोर, कौन रहता है आपके पड़ोस में, वो क्या करता है, कब आता है, नहीं करता है, हमें कुछ नहीं पता, ठीक है। तो ये सोशल भी है, चेंजेस भी है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, आपको ढंग से लिखना पड़ेगा। यहाँ पे 2 जगह आपके सिलेबस में अर्बनाइजेशन मिलेगा, एक तो सोशल जो इश्यूज है वहां भी मिलेगा, ओके, और एक यहाँ पे ज्योग्राफी में भी मिलेगा। तो दोनों के हिसाब से आपको तैयार करना है, प्रक्रिया कैसी क्या है। फिर भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति का परीक्षण कीजिए। स्वतंत्रता के बाद से किस प्रकार से नगर बढ़े हैं, ठीक है, और अच्छा, तथा तीव्र गति से बढ़ते नगरीकरण से उत्पन्न सामाजिक परिणामों की व्याख्या कीजिए। समाज किस प्रकार से, गांव से लोग शहर में जाते हैं तो परिवार जो पीछे छूट जा रहा है, या शहरों में लोगों के पास तनाव है, बहुत सारे डायमेंशन है, ठीक है। तो ये आपके सामाजिक समस्याओं पे जोर देने की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका अर्बनाइजेशन से रिलेटेड है। ओशन करंट पे जो क्वेश्चन बने हैं, लुक हियर, ये जो PCS 23 में 7th नंबर का क्वेश्चन था, महासागर संसाधनों का भंडार है, संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए।
तो ओपन है, जनरल है, सारे ओशंस के बारे में बात करना है, हमको केवल इंडियन ओशन की बात नहीं करना है, इन जनरल हम बात कर सकते हैं। तो कितने प्रकार के मिनरल्स हैं वो सब आप, पेट्रोलियम है, विंड है, ओटेक है, तो कई प्रकार का संसाधन है। संसाधन को समझाइए कि संसाधन क्या होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका है 8 मार्क्स के लिए है, 125 वर्ड्स आपको लिखने हैं। 2 ही तरीके के क्वेश्चन होंगे आपके पास, 125 वर्ड्स एंड 200 वर्ड्स। 12 मार्क्स का है तो 200 वर्ड्स। और दूसरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो आया है वो है उत्तरी आंध्र महासागर की जलधाराओं, उनकी उत्पत्ति कारण सहित एक क्रमबद्ध लेख कीजिए। तो नॉर्थ अटलांटिक में जो ओशन करेंट्स हैं, ठीक है, तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और वही फिर आपका साइने करंट और कैरेबियन करंट और फ्लोरिडा करंट और गल्फ स्ट्रीम और फिर उसके नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, पूरा आपको बताना पड़ेगा, गर्म धाराएं, ठंडी धाराएं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बार बार, अटलांटिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओशन फॉर ओशन करंट्स। एंड आफ्टर दैट हम रहते हैं इंडियन ओशन में, तो इंडियन ओशन भी एक रिलेवेंट टॉपिक बन जाता है। माइग्रेशन पे देखिए क्या क्वेश्चन है, 23 और 20 में आया है, भारत में आंतरिक मानव प्रवास के कारणों परिणामों की व्याख्या कीजिए। तो आंतरिक का मतलब ये है कि हमारे कंट्री के अंदर, बाह्य मतलब आउट ऑफ कंट्री, जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, टैलेंटेड IIT IIM करके लोग बाहर चले जा रहे हैं, ठीक है, तो ये आंतरिक की बात कर रहा है। तो क्या कारण है, ठीक, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो डिस्पैरिटीज है, ठीक है, फिर एजुकेशन, बहुत सारे इश्यूज हैं, ठीक है, वो हम आराम से उन पे बात कर सकते हैं, जब डिस्कशन होगा करेंगे भी हम लोग। तो फिलहाल हमारा जो उद्देश्य है वो ट्रेंड को समझना है कि कौन कौन से जो इश्यूज हैं, टॉपिक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप देखिए विपरीत प्रवास क्या है, कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। जो बड़े बड़े शहरों से वापस लोग आए, ठीक है, तो यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाएंगे, यहीं बस जाएंगे, ठीक है। अर्बन एरियाज के जो बिग सिटीज की क्या प्रॉब्लम है, दिल्ली मुंबई में तो कोरोना कितना तेजी से फैला, तो ये उस टाइम के करंट अफेयर के हिसाब से था, अब उतना रिलेवेंट नहीं है। 20 में है क्वेश्चन ये, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखें कि ज्योग्राफी का सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, यहाँ पे कुछ की वर्ड्स हैं, कुछ की एरियाज हैं जहां पर बार बार आपसे सवाल पूछ रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारी पूरी सीरीज है, अलग अलग टॉपिक जिनको लेकर के, जिन पर डिस्कशन हुआ है, उसमें हमारा ज्योग्राफी का डिस्कशन था। उम्मीद है आपको इससे फायदा होगा और टेस्ट में और क्लासरूम की जो हमारी व्यवस्था है उससे आप और भी लाभ उठा पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।